आज हम चर्चा करेंगे कि जातक जो है किस चीज़ का व्यवसाय करेगा अथवा नौकरी करेगा। ठीक है, तो नौकरी या व्यवसाय के लिए सबसे पहले हमको लगन, दशम और एकादश भाव को देखना होता है। लगन से दशम स्थान जो है, 10वां स्थान ये है, लगन से दशम स्थान जो है ये नौकरी या व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो लगन से दशम स्थान में जो ग्रह स्थित होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह स्थित है तो वो ग्रह जो जिसका कारक होगा उस चीज़ से संबंधित व्यवसाय होगा। अथवा दशम स्थान में जो राशि स्थित है, इस राशि का स्वामी जिस वस्तु का कारक होगा, कारक ग्रह होगा, उससे व्यवसाय होगा। अगर दशम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है तो दशमेश जो है, दशमेश यानी दशम का जो स्वामी बन रहा है उसके अनुकूल वस्तु का व्यवसाय होगा। दशम स्थान में जिस ग्रह की दृष्टि जाती हो, मान लीजिए यहाँ पर चतुर्थ स्थान में कोई भी ग्रह बैठा है तो 7वीं दृष्टि पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि शनि बैठा है तो यहाँ से 10वीं दृष्टि पड़ेगा। ठीक है, तो दशम स्थान में जिस भी ग्रह का दृष्टि पड़े उसका भी जातक के बिजनेस व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। जो ग्रह लगन में स्थित है, अगर मान लीजिए कोई ग्रह लगन में स्थित है तो उसका भी प्रभाव व्यवसाय या नौकरी पर पड़ता है। अब इसमें देखना है कि जो ग्रह बली होगा यानी ज़्यादा मजबूत होगा उसका प्रभाव व्यवसाय पर अथवा नौकरी पर ज़्यादा पड़ेगा। इसके अलावा हमको देखना है कि एकादश भाव में भी, एकादश स्थान में बैठे ग्रह अथवा एकादश के स्वामी ग्रह, स्वामी जो ग्रह बनते हैं उसके अनुसार भी व्यवसाय अथवा नौकरी होने की संभावना रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो है नौकरी के लिए दशम स्थान देखते हैं और छठा स्थान भी देखते हैं। व्यवसाय के लिए सप्तम स्थान ज़्यादा प्रभावकारी होता है। सप्तम, ये 7वां स्थान जो व्यापार के लिए, और संग संग आपको दशम का भी अध्ययन करना है और लगन का भी अध्ययन करना है। तो 1, 7 और 10 ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको 6 और 11 यानी प्रथम भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इसके अलावा छठा और एकादश भाव का भी आपको अध्ययन करना है। प्रथम, सप्तम, दशम, षष्ठम और एकादश भाव, इन भावों का अध्ययन करके ही आप कोई भी नौकरी या व्यवसाय के संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं कि किस दिशा में लाभ होगा। किस दिशा में लाभ होगा, तो जिस दिशा में लाभ होगा उसके लिए हमको देखना है एकादश, क्योंकि आमदनी का स्थान जो है एकादश है। तो एकादश स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की दिशा में लाभ होगा, अथवा कोई ग्रह नहीं है तो एकादश स्थान में जो राशि है उस राशि की दिशा में लाभ होगा, ऐसा जानना चाहिए। अथवा एकादशेश यानी एकादश का जो स्वामी है, जैसे कि मीन राशि यहाँ एकादश में बैठा है तो इसका स्वामी गुरु हुआ। तो गुरु जिस भी घर में यहाँ बैठा है, यहाँ जो राशि में बाके बैठेगा उस राशि से संबंधित भी व्यवसाय होने की संभावना रहेगी। अब हमको राशि के अध्ययन करना है कि किस राशि का स्वामी कौन सा है। तो मेष का मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है और सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर और कुंभ का शनि है, मीन का गुरु। इतना तो आप जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए अगर नई जानकारी है तो। और ग्रहों के बारे में तो आपको जानकारी होगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जो है 7 ग्रह हैं, 2 उपग्रह राहु और केतु। ठीक है, तो दशम स्थान और एकादश स्थान महत्वपूर्ण है बिजनेस, व्यवसाय, और सप्तम का भी अध्ययन आपको करना है। इस प्रकार नौकरी या व्यवसाय के लिए आप अपनी कुंडली में अध्ययन कर सकते हैं।